यहाँ पे जो है पहले प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ प्रश्नों को, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्षा ऋतु की जो है वो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, तो ये कारण होता है आपका पृष्ठ तनाव का कारण होता है, तो 1 का बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि एक जो है आदर्श जो है वो आपका तरल की श्यानता होती है, तो स्पेशली ये कैसी होती है, तो आपका शून्य जो होती है आदर्श तरल की श्यानता होती है, तो आपका 2 का सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रतिबल का जो है वो मात्रक होता है, तो प्रतिबल का जो मात्रक होता है पास्कल होता है, ठीक है, तो 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि लैंप की बत्ती में जो है तेल किस कारण जो ऊपर चढ़ती है, तो केशिकत्व के कारण चढ़ती है, तो 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जल से निकलने पर जो है निकालने पर सेविंग ब्रश की बाल आपस में जो है किस कारण चिपक जाता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाता है, तो 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, समुद्र में लहरों को जो शांत करने के लिए उनके जो है ऊपर आपका तेल क्यों डाला जाता है, तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए जो है वो डाला जाता है, 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका जो है शांतता की इकाई होती है, तो प्याइज होती है, 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि पानी की जो है बूंदे को का जो है तेलिया आपको पृष्ठ पे आपका न चिपकने का कारण क्या है, तो आसंजक बल का जो है वो अभाव होता है, तो 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि एकांक क्षेत्रफल पे आपका जो है लगने वाला जो बल होता है, तो प्रतिबल है, आपने अभी पास्कल देखा उसका, ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो ताप बढ़ने पर जो है वो गैस की श्यानता क्या होती है, तो ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता भी बढ़ जाती है, तो 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे एक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या है कि ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, तो ये स्पेशली ये समान ही रहती है अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि आपका जो है वो जाती है, तो 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि सेकंडी आपका जो है वो सेकेंडी लोला का आवर्तकाल होता है, तो स्पेशली जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो 12 का आपका जो है वो B2 सेकेंड का हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में डी देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि कमानीदार जो है वो तुला किस सिद्धांत पे आपका कार्य करता है, तो कमानीदार तुला जो है वो आपका स्पेशली हुक के नियम पे जो है वो कार्य करता है, 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें आवृत्ति का जो है वो एसआई मात्रक होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज हो जाता है, 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो द्रव्य के जो है प्रवाह की दर को किससे मापा जाता है, तो वेंचुरीमीटर से मापा जाता है, तो 15 का ए हो जाएगा। 16 जो है वो आपका प्रश्नों को देखेंगे तो किसी तरल की जो है श्यानता इटाई किसी जो है तरल की श्यानता का मापन जो है किससे आपका किया जाता है, तो ये स्पेशली आपका किया जाता है विस्कोमीटर में आपका करते हैं, तो 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्टार्टिंग करते हैं 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका लोलक का जो है आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो लोलक की लंबाई पर जो है उसका आवर्तकाल निर्भर करता है, तो 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका बताया जा रहा है कि डॉपलर प्रभाव किससे आपका जो संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है, 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि आवर्तकाल किस पर आपका निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करता, तो 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि बुनसेन जो है बर्नर किस आपको सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बुनसेन बर्नर जो है बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जब कोई जो है वो आपका जहाज नदी से आपका सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, तो 21 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो बर्नौली का जो है प्रमेय आधारित है, तो आपका जो है ऊर्जा संरक्षण पर जो है वो आधारित है, 22 का बी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बंगाली बोला था, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो है वायुयान कार्य करता है, तो ये किस तरह का कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, तो 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो चलिए देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न में क्या बताया जा रहा है। तो 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि ऑटोमोबाइल का जो हाइड्रोलिक जो है ब्रेक के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये स्पेशली कार्य करता है आपका पास्कल का जो है वो सिद्धांत पे कार्य करता है, तो 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण आपका पैदा होता है, तो अणुओं के बीच से संजक बल के कारण जो पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, तो 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
26 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 आपका व्यक्ति बैठ जाए तो आपका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो बढ़ेगा। 26 का क्या हो जाएगा कि ये जो है क्या हो जाएगा कि अपरिवर्तित ही आवर्तकाल रहेगा, ठीक है। तो 26 का सी हो जाएगा, ना घटेगा ना ही आपका बढ़ेगा। चलिए 26 का सी देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रतिबल एवं जो है विकृति का जो है वो आपका अनुपात कहलाता है यंग, प्रत्यास्थ आपका गुणांक कहलाता है, तो 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है ब्लैक बोर्ड पर चौक से आपका लिखने पर किस कारण जो है अक्षर उभर कर आते हैं, तो ये आसंजक बल के कारण होते हैं। 28 का 1 हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो किस नली में जो है किसी आपका द्रव्य का चढ़ना या उतरना उस पर निर्भर करता है, तो त्रिज्या पे जो है आपका निर्भर करता है। 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है लोलक का आवर्तकाल जो है किस पर आपका निर्भर करता है, तो लंबाई पे जो है निर्भर करता है, तो 30 का सी हो जाएगा। लोलक की जो है लंबाई आपका बढ़ने पे आवर्तकाल है, तो ये आपका स्पेशली बढ़ जाता है आपका आवर्तकाल लोलक की लंबाई बढ़ने पे। 41 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि द्रवों की जो तुलना में आपका गैसों की सहायता क्या होती है, तो द्रवों की तुलना में गैसों की सहायता जो होती है आपका कम होती है आपका लिक्विड की, तो आपका क्या हो जाएगा 32 का बी हो जाएगा। 33 नंबर में प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि आंधी आने पर जो है छप्पर का उड़ना किस जो है वो सिद्धांत पे जो है वो आपका कार्य करता है, आधारित है, ये बताना है आपको। तो बर्नौली के जो है सिद्धांत पे आपका जो है वो आंधी आने पर छप्पर का उड़ना होता है। 33 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एक ही जो है पदार्थ के अणुओं के बीच जो है वो आपका मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है, तो ये स्पेशली आपका संसंजक आपका बल कहते हैं। तो 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया, आप चाहे तो आंसर को देख लीजिएगा साइड में जो है वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे आपका जो है वो फिर थ्योरी सेक्शन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई जो है लड़की झूला आपका झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आपका उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। किसी पेंडुलम की जो है लंबाई दोगुनी कर देने पे उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो √2 गुना आपका बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें जब लोलक की जो है लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल हो जाएगी, तो ये दुगनी हो जाएगी। आगे बताया जा रहा है कि किसी जो है लोलक जो है वो घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या जो है नीचे ले जाया जाए तो आपका जो है घड़ी का आवर्तकाल क्या होता है, तो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोलक घड़ी जो है वो आपका घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की जो है लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तरंग और तरंग गति को देखेंगे तो यहाँ जो तरंग और तरंग गति क्या है, तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य है, यांत्रिक तरंगे हैं। एक तरह की अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों यांत्रिक तरंगों के एग्जाम्पल है। जल तरंग क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 आपका उत्तरोत्तर श्रृंग तथा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या होती है, तो तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इस तरह से बनता है ना वो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तरंग दैर्ध्य का जो ऐसा मात्रक होता है मीटर या फिर जो है वो एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻ जो -10 मीटर के बराबर होता है। ध्वनि क्या होता है, तो ध्वनि का जो अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक कहते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक तो वो होता है ठोस में सर्वाधिक होता है। ध्वनि की जो है वेग आपका चाल न्यूनतम होती है, गैस में न्यूनतम होती है। ध्वनि गमन नहीं कर सकती, तो निर्वात में जो है गमन नहीं कर सकती। विभिन्न माध्यमों में जो है वो ध्वनि के चाल का क्रम क्या होता है, तो ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस आपका जो है ठोस में होती है, तो एल्युमिनियम में होती है। कितना, तो आपका 120 आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है साउंड आपका एल्युमिनियम में, ठीक है। किस गैस में जो है वो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो गैस में हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। 1284 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें ध्वनि की जो है चाल किस पर आपका जो है निर्भर करता है, तो माध्यम की प्रत्यास्थता या तथा घनत्व पर जो है ध्वनि की चाल निर्भर करता है। हवा में ध्वनि का वेग क्या होगा, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। जल में जो है ध्वनि का आपका चाल क्या होगा, तो 1483 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। लोहा और स्टील में जो ध्वनि की चाल जो है 5130 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर जो प्रभाव के अनुसार क्या है, तो आपका जो है डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी आपका ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित जो गति होती है, तो आपका श्रोता की ध्वनि आपका स्रोत की
जब वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। आगे बताया जा रहा है कि पास आती हुई जो है वो रेलगाड़ी की सीटी की जो है आवृत्ति बढ़ जाती है, डॉपलर प्रभाव के कारण जो है वो बढ़ जाती है। डॉपलर प्रभाव का जो उपयोग किया जाता है तो आकाशीय पिंडों के वेग जो है ज्ञात करने में किया जाता है डॉपलर प्रभाव का उपयोग। किसी जो है माध्यम में जो है वो वस्तु की चाल ध्वनि की जो है वो चाल का अनुपात कहलाता है। तो किसी माध्यम में जो है वो वस्तु की चाल या ध्वनि की चाल जो है वो कहलाता है आपका जो है मैक कहलाता है उसका अनुपात। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि पराध्वनि जो है वो चाल सुपरसोनिक स्पीड की जो है वो मैक संख्या कितनी है, तो पराध्वनिक चाल की मैक संख्या जो 1 से अधिक होती है। अति जो है वो पराध्वनिक आपका चाल यानी हाइपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या कितनी है, तो 5 से अधिक होती है। ध्वनि की जो है वो आपका तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर जो है ध्वनि जो है वो सुनने वाला यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन कहलाता है। ठीक है, ताप जो है वो बढ़ने पर से जो है वो ध्वनि की चाल क्या होगी, तो बढ़ती है। वायु में जो है प्रति आपका जो 1 डिग्री आपका सी आपका जो सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है वायु में, तो जो है वो आपका 0.61 प्रति मीटर सेकेंड हो जाएगा। जो आपका वायु में जो प्रति आपको 1 डिग्री जो है वो सेल्सियस ताप जो है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, दाब का जो है वो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुष्क वायु की अपेक्षा जो है नमी युक्त यानी आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल जो है अधिक होती है। ठीक है, ध्वनि का तरत्व जो है निर्भर करता है आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। महिलाओं की आवाज़ जो है पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की जो आवाज़ का तरत्व अधिक होता है, पिच ज़्यादा होने के कारण होता है। ठीक है, ध्वनि जो है वो तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है, डीबी बोलते हैं शॉर्ट में। आगे बताया जा रहा है कि WTO जो है वो WHO होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है वो क्या हो जाएगा कि मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि जो है तीव्रता होती है तो 45 डेसिबल जो है वो आपको उचित मानी जाती है। साधारण बातचीत की जो ध्वनि आपका तीव्रता होती है तो 30 से 40 आपका जो है डेसिबल होती है। जोर से जो है वो बातचीत की तीव्रता जो है 50 से 60 डेसिबल होती है। आगे अगर बात करें तो ध्वनि तीव्रता की जो है वह आपका अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति जो है वह सुन आपका नहीं सकता तो 95 आपका डेसिमल जो है वह आपका से आपका ऊपर नहीं सुन सकता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि प्रतिध्वनि आपको सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की जो है वो न्यूनतम दूरी होती है तो 17 मीटर होती है। प्रतिध्वनि का कारण होता है तो आपका ध्वनि तरंग का परावर्तन जो प्रतिध्वनि का कारण होता है। कान पर जो है वो आपका ध्वनि का जो है प्रभाव रहता है तो 101 आपका 10 सेकेंड तक आपका कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। स्टेथोस्कोप किस जो सिद्धांत पर कार्य करता है तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हृदय की धड़कन सुनते हैं तो स्टेथोस्कोप से जो है हृदय की धड़कन सुनते हैं। स्टेथोस्कोप की जो खोज किसने की, तो रेते आपका लेनेक ने किया था, आपका फ्रांस में किया था। देखिए ध्वनि तरंगों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे होती है तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे गमन करती है तो लंबवत जो है वो गमन करती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि 20 हर्ट्ज से जो है नीचे की आवृत्ति वाले जो ध्वनि तरंगे कहलाती है श्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो है आवृत्ति वाली जो है वो ध्वनि तरंगे कहलाती है, श्रव्य तरंगे कही जाती हैं। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है 20,000 हर्ट्ज से जो है ऊपर की जो है आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है। तो श्रव्य तरंगे कहते हैं 20,000 से ऊपर हर्ट्ज वाले। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति ध्वनि को। ठीक है, सोनार तकनीक में आपको उपयोग होता है तो परश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या परश्रव्य तरंगों को कौन आपका सुन सकता है, तो आपका कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली आपका सुन सकती है। ठीक है, हमारा कान सुन सकता है, श्रव्य तरंगों को ही सुन सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्वनि तरंगों में कौन सी जो है वो घटना घटित नहीं होती, तो ध्रुवन जो है वो नहीं होती है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को देखें तो कहा जा रहा है कि वे तरंगे जिन्हें जो संचरण के लिए भौतिक आपका माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि विद्युत आपको चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा आपको प्रस्तुत की गई है, तो ये मैक्सवेल के द्वारा प्रस्तुत की गई है। विद्युत जो है वो चुम्बकीय तरंगे होती है तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे बनी होती है तो फोटोन की बनी होती है। एक्स किरणें, गामा किरणें और रक्त किरणें जो है वो परावैंगनिक किरणें और अदृश्य किरणें होती है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। आगे बताया जा रहा है कि एक्स किरणें की खोज किसने की थी, WC रॉजर ने की थी। चिकित्सा क्षेत्र में तथा जो है CT आपका स्कैन में उपयोग किया जाता है, एक्स किरणों का जो उपयोग किया जाता है।
क्रिस्टल की जो है संरचना ज्ञात करने में जो किन आपके किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों के जो है वो तरंग दैर्ध्य मापने वाला उपकरण है, तो ब्रेग आपका स्पेक्ट्रोमापी जो है वो आपका एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य मापने वाला उपकरण है। ठीक है, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी, तो अवरक्त तरंगे है। आगे बताया जा रहा है कि टीवी के जो है रिमोट पे प्रयुक्त होता है, तो अवरक्त यानी इंफ्रारेड जो है तरंगे आपका प्रयुक्त होता है। अवरक्त विकिरण की खोज की थी तो विलियम आपका हर्शेल ने किया था। जल शोधन में जो कीटाणुओं को आपका नष्ट करने में आपका उपयोग होता है, तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। पराबैंगनी आपका किरण की खोज की थी तो जोहान आपका रिटर ने खोज किया था। सौर तंत्र से जो है बाहर आपको उत्पन्न हुई आपको उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाती है, तो कॉस्मिक आपके किरणें कहते हैं। कॉस्मिक किरणें होती है तो आवेशित आपका जो है वो कण होती है कॉस्मिक किरणें। दृश्य किरणें आपका जो होती है दृश्य किरणें होती है आपका न्यूटन ने आपका जो है दृश्य किरणें की खोज किसने की थी, तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, दीर्घ जो है रेडियो तरंगों की खोज किसने की, तो मार्कोनी ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से जो है परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से जो है वो दीर्घ तरंगे वायुमंडल की परत से आपका जो है वो क्या होती है, परावर्तित होती है। प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 16 को देखते हैं। दिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला अगर प्रश्नों की बात करें तो ध्वनि तरंगे होती है, तो एक तरह की अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, तो 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो ध्वनि का जो है अध्ययन आपका जो है कहलाता है एकॉस्टिक कहता है, तो 2 का ए हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो हवा में जो है वो ध्वनि का वेग होता है, तो 332 आपका मीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब लोलक की जो है लंबाई चौगुनी हो तो आपका उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो ये आवर्तकाल जो है आपका दोगुनी हो जाएगी अगर लंबाई उसकी चौगुनी है। तो ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो श्राव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो 20 से जो है वो आपको 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो श्राव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो 5 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पे जो बताया जा रहा है कि ध्वनि तरंगे किस में जो संचरण नहीं कर सकती हैं, तो स्पेशली आपका जो निर्वात में जो है नहीं करती है। ठीक है, पहले आपका जो है सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, उसके बाद गैस में आपका करती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में है, सी हो जाएगा 6 का। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है, तो 7 का क्या हो जाएगा कि आपका बी डेसिबल में आपका डीबी में मापा जाता है। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका अगर बात करें हम लोग साधारण जो है बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी है, तो 30 से जो है वो 40 डेसिबल का हो जाएगा, तो आपका 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे डी है, तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो पराबैंगनी किरण की जो खोज किसने की, तो जोहान रिटर ने किया था, तो 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत जो है चुंबकीय तरंगे होती है, तो एक तरह की वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो सोनार आपका तकनीक में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोनार तो जो है वो तकनीक में परश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो 11 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रतिध्वनि जो है वो सुनने के लिए जो है श्रोता और परावर्तक आपको सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये 17 आपका मीटर होती है, तो 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में चलिए देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, तो ये आपका जो है वो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक जो है वो आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रा जो है वो मीटर या फिर एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपका 14 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है, 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है कान पे आपका ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक रहता है, तो 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्वनि का जो तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारत्व जो है वो आवृत्ति पे निर्भर करता है, तो 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि किसकी जो है वो तरंग जो है वो आपका लंबाई सबसे अधिक होती है, किसकी जो है वो तरंग जो है लंबाई सबसे अधिक होती है, तो 17 का क्या हो जाएगा कि रेडियो तरंग की जो है वो आपका जो लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, अधिक होती है, तो 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो अधिक होती है, तो ठोस में अधिक होती है। ठीक है, निर्वात में नहीं आपका होती है ध्वनि की चाल। 19 नंबर प्रश्न में देखिए कॉस्मिक जो है किरणें होती है तो किस तरह की है होती है, तो ये आवेशित कण होती है, तो आपको 19 का ए हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न में बात करें तो दूर संचार के लिए जो है प्रयुक्त तरंग है तो माइक्रोवेव जो है आपका जो है दूर संचार के प्रयुक्त तरंग है, तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो ध्वनि जो है वो तरंगे आपका गमन करती है तो लंबवत जो है वो गमन करती है, तो 21 का ए हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगे है, तो आपका जो प्रकाश तरंगे जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है तो 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि परश्रवित ध्वनियों की जो है आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्स जो है किरणों की खोज किसने की थी, तो रॉन्टगन ने किया, तो 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो चलिए देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी है लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो आवर्तकाल की बात करें तो घट जाएगा, ठीक है। यानी मान लीजिए कि आपका जो है झूला झूलते जो आपका खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा, तो 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 26 नंबर में कि लोलक जो है वो आपका घड़ियाँ जो है वो गर्मियों में क्यों सुस्त पड़ जाती है, तो आपका गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, तो 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या किसी जो है वो लोलक की जो है लंबाई आपका 4 गुना बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो आपका जो है ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्वनि तरंग की किस प्रकार आपका प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो ये परिवर्तन के कारण प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो विद्युत आपका चुंबकीय तरंगे बनी होती तो आपका फोटोन की बनी होती, तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा कान जो है सुन सकता है श्रव्य तरंगों को सुन सकता है, तो आपका 30 का सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिए तो कहा जा रहा है क्या कि पास जो है वो आती हुई आपका रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति किस कारण बढ़ जाती है, तो आपका जो है वो बढ़ जाती है 31 का जो है डॉपलर प्रभाव के कारण जो है वो आपका पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की जो है रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है, तो 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जल में जो है ध्वनि की चाल होती है, तो स्पेशली जल में जो है ध्वनि की चाल होती है स्पेशली आपका 1483 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो ध्वनि की जो है वो चाल किस माध्यम में जो है न्यूनतम होती है, तो आपका गैस में जो है न्यूनतम होती है, 33 का सी हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम आपका बराबर होता है तो 10 टू द पावर जो है वो आपका -10 मीटर के बराबर होता है, 34 का बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका एंगस्ट्रॉम जो है वो किसकी मात्रक है, तो आपका एंगस्ट्रॉम या फिर मीटर भी तो होता है आपका तरंग दैर्घ्य की जो है वो आपका मात्रक है, तो 35 का क्या हो जाएगा, डी या सी हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रैक्टिस देख लीजिएगा आप लोग आंसर भी, ठीक है, साइड में रुक करके, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारे 16 तो कर लिया हमने, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अब फिर अगले सेक्शन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेलुलर फ़ोन रेडियो और टीवी में जो सूचना प्रसारण में प्रयोग होता है तो रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। रडार हो गया शत्रुओं के वायुयानों का पता लगाने के लिए प्रयोग करता है तो रेडियो तरंगों का करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमआरआई जो आपका जो मशीन में किस तरह का जो प्रयोग किया जाता है, एमआरआई मशीन में किस तरह का जो प्रयोग करते हैं तो चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करते हैं। हृदय के कंपन में जो कौन सी जो है तरंगे उत्पन्न होती है तो अपश्रव तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कीड़ों को जो है वो घरों से आपका दूर भगाने के लिए दूर भगाने के लिए जो है वो आपका प्रयोग में लाया जाता है, अल्ट्रासोनिक तरंगों का करते हैं। प्रकाश एवं जो विद्युत तरंग जो है प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ऊष्मा को देखेंगे तो ऊष्मा जो है वो क्या हो जाएगा कि ऊष्मा एक प्रकार की होती है तो स्पेशली आपका ऊर्जा होती है। ऊष्मा की इकाई क्या तो जूल है, कैलोरी है, अर्घ है। 1 ग्राम जो है जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहते हैं आपका जो है कैलोरी कहते हैं, ठीक है। आपने देख लिया 1 कैलोरी बराबर होता है तो आपका 4.186 जूल या फिर 4.2 इंटू 10⁻² आपका जूल हो जाएगा। थर्म किसका यूनिट है तो ऊष्मा का यूनिट होता है थर्म। ऊष्मा का जो है वो आपका सबसे आपका जो अच्छा चालक कौन है, चांदी हो जाएगा। 1 ग्राम वाले जो पदार्थ का तापमान जो 1 डिग्री आपका सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक जो है वो आपका ऊष्मा की जो मात्रा को कहते हैं तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विशिष्ट आपका ऊष्मा का जो ऐसा मात्रक होता है तो जूल प्रति आपका किलोग्राम केल्विन हो जाएगा, ठीक है।
दो जो है वो निकायों के बीच जो है ऊष्मा के प्रवाह की दिशा आपका निर्भर करती है, तो ये उनके तापमान पे जो है वो निर्भर करती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नियत जो है वो ताप पर जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो है आवश्यक ऊष्मा होती है तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है आपका जूल जो है किलोग्राम या कैलोरी जो है वो आपका प्रति आपका ग्राम हो जाएगा। ठीक है, जूल आपका प्रति ग्राम हो जाएगा गुप्त ऊष्मा का, या फिर कैलोरी ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो है ग्राम और जो है किलोग्राम में है। उबलते जो है वो जल की अपेक्षा भाप से जो अधिक आपका हाथ जलता है, क्योंकि भाप की जो है गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बर्फ की जो है गलन की जो है गुप्त ऊष्मा होती है तो 80 कैलोरी आपका जो प्रति ग्राम हो जाएगा। जल की वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है तो 536 जो कैलोरी आपका प्रति ग्राम हो जाएगा। 536 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा जल की वाष्प आपका गुप्त ऊष्मा। ठीक है, चालन, संवहन और विकिरण को देखते हैं। ठोस या फिर जो है पारे में ऊष्मा का संचरण होता है, चालन विधि द्वारा होता है। गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण जो है संवहन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी का जो है वायुमंडल तथा जो है विद्युत केतली का जो है वो पानी गर्म होता है तो संवहन विधि द्वारा होता है। पृथ्वी पर जो है वो आपका सूर्य की ऊष्मा पहुँचती है तो विकिरण द्वारा जो है वो आपका विकिरण विधि के द्वारा आपका पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा पहुँचती है। स्वच्छ जो है वो रातें, बादल जो है वो आपका छाए रातों की तुलना में जो है ज़्यादा आपका ठंडी रहती विकिरण के कारण होता है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम जो है किरचॉफ का नियम होता है। ताप को देखिए तो ताप जो है वो आपका ताप का ऐसा ही आपका मात्रा केल्विन होता है। सूर्य के बाहरी जो है वो सतह का ताप क्या होता है 6000 केल्विन होता है। उच्च जो है वो आपका तापमान मापा जाता है तो पैरामीटर में नापा जाता है। माना जो है वो शरीर का सामान्य ताप होता है तो आपका 98.6 आपका फ़ारेनहाइट में हो जाएगा और सेल्सियस में 37 सेल्सियस हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही आपका जो है मान प्रदर्शित करती है तो -40 डिग्री जो है वो ताप जो है प्रदर्शित करती है। ठीक है, किसी जो है वो वस्तु का ताप जो है कितना आपका डिग्री सेल्सियस से आपका कम नहीं हो सकता तो माइनस जो है वो आपका 273.15 जो है वो सेल्सियस से आपका कम नहीं हो सकता किसी वस्तु का ताप। गैस जो है सभी गैस शून्य आपका आयतन होता है तो माइनस आपका जो है 273 जो है वो आपका 15 डिग्री सेल्सियस पे होता है। परम शून्य का जो है ताप का मान होता है आपका माइनस आपका 273 जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या, क्लिनिकल जो है थर्मामीटर जो है कहलाता है। पारा आपका थर्मामीटर और तापमापी होता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार जो है फ़ारेनहाइट ने किया था। उसके अलावा जो है वो अवधि ठंडे प्रदेशों में जो है ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, अल्कोहल जमता है तो आपका माइनस आपका 115 डिग्री जो है सेल्सियस पे आपका अल्कोहल जम जाता है। पारा जमता है तो आपका -39 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो आपका जम जाता है पारा। पारे का क्वथनांक जो है वो आपका माइनस जो है वो आपका 357 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, यानी 357 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्वथनांक है। ठीक है, याद रखेंगे। वह ताप जिस पर जो है वो ठोस द्रव्य में जो है वह आपका बदल जाता है तो आपका सॉलिड जो है वो आपका लिक्विड में हो जाता है, गलनांक आपका हो जाएगा। वह ताप जिस पे जो है वो द्रव्य क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हिमांक हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह आपका ताप जिस पर जो है द्रव्य वाष्प या फिर जो है वो गैस में बदल जाता है आपका कहलाता है क्वथनांक कहते हैं। गलनांक और हिमांक होता है तो ये आपका बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पे जो है जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है। सेल्सियस पैमाने पे जल का हिमांक और क्वथनांक, हिमांक कितना होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पे जो है शुद्ध आपका जो जल का हिमांक क्वथनांक कितना होता है तो शुद्ध जल का हिमांक जो 32 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट हो जाएगा और जो है वो क्वथनांक जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केल्विन पैमाने पे जो है वो शुद्ध आपका जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है तो शुद्ध जल का जो हिमांक आपका जो है तो 273 केल्विन हो जाएगा। क्वथनांक जो है वो आपका 373 जो है वो केल्विन हो जाएगा। ठीक है, नमक मिलाने पे बर्फ़ जो है वो आपका गलता है तो आपका जो है नमक मिलाने पे बर्फ़ जो है गलनांक घटता है। यहाँ पे दाब जो है बढ़ाने या फिर अशुद्धियाँ मिलाने पे द्रव्य का क्या होता है तो आप चलिए देख लेते हैं क्या होता है।
तो क्वथनांक क्या होता है, तो घट जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा समझ सकते हैं। पहाड़ों पे खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो है जल का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि जल को जो है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसका आयतन जो है पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है वो आपका क्या होती है, घटता है। ठीक है, तेज हवा वाले रात्रि में उष्ण आपका नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। कमरे में जो है रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य क्या होता है, एक समान तापमान बनाए रखना होता है थर्मोस्टेट का कार्य। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में जो है खाद्य पदार्थों की जो है वो ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान है तो 4 डिग्री सेल्सियस या फिर जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जो है वो प्रशीतक आपका के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रीऑन का प्रयोग करते हैं। दो विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया जो है सेंसर आपका होता है थर्मोकपल यानी ताप युग्म होता है। यहाँ जो बताया जा रहा है कि थर्मोकपल जो प्रयोग होता है तापमान जो है वह मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं। ठोस कपूर से जो है कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है, उदरपातन कहते हैं। वायु में जो है वो जल वाष्प की मात्रा होती है, आर्द्रता होती है, अपेक्षित आर्द्रता मापक यंत्र होता है, हाइग्रोमीटर होता है। आर्द्रता आपका अधिक होती है, बरसात में आर्द्रता ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ताप जो है बढ़ने पे अपेक्षित आर्द्रता जो है क्या होती है, बढ़ती है। मोटर गाड़ी के टायर का जो है ट्यूब फटने पे जो है हवा का आपका जो है ठंडा होना रुद्धोष्म जो है आपका प्रक्रम है। ठीक है, यहाँ पे बताया जाए कि साइकिल में हवा भरते समय जो है पंप आपका गर्म हो जाती है, रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। देखिए आगे बताया जा रहा है कि प्रकाश एवं जो है प्रकाश तरंगे वह ऊर्जा जिसके जो है प्रभाव से कम जो है वस्तुओं को देख पाते हैं तो कहलाता है प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से होकर के बना है जिसे आपको कहते हैं फोटोन कहते हैं। प्रकाश के जो है फोटोन आपका सिद्धांत की व्याख्या की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रकाश के जो है वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था तो डेनमार्क के रूमर ने किया था। वेग का जो है सर्वप्रथम आपका ज्ञान 1676 में। ठीक है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करते, याद रखेंगे। निर्वात में जो प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁻⁴ जो है आपका 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। निर्वात में जो है वो ध्वनि की आपका जो प्रकाश की चाल, ठीक है, ध्वनि नहीं चलता है आपका निर्वात में, याद रखेंगे। कितना हो जाएगा प्रकाश की चाल निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है तो 2 × आपका 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे डियर। तो आज यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।